नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए पर्यावरण से बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और जो भी साथी हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों के लिए अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक पारतंत्र में शैवाल यानी हरिकाई का स्थान होता है। बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी उपभोक्ता, उत्पादक या फिर अपघटक या इनमें से कोई नहीं। तो यह स्थान होता है साथियों उत्पादक का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द देने वाले थे। यानी कौन था, कौन से वैज्ञानिक थे? यानी अर्नेस्ट हेकल या फिर मिश्रा या फिर ओम या फिर रिटर। तो ये साथियों जो इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादित करने वाले अर्नेस्ट हेकल थे। तो हमारा राष्ट्र हो जाएगा आंसर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? बताएंगे सबसे कम प्रभाव कौन डालेगा। यानी तापक्रम परिवर्तन, पवन या फिर सूर्य प्रकाश की दशाएं या फिर जल की प्रयाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी पवन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी पवन। अगला प्रश्न देखेंगे, पारतंत्र में मानव हैं। बताएंगे पारतंत्र में मानव किस स्थान पर रखे गए हैं मानवों को। यानी सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या फिर अपघटक। तो इसमें रखा गया है साथियों, पारतंत्र में मानव को सर्वाहारी स्थान पर रखा गया है। यानी मानव सब कुछ खाने वाला यानी सर्वभक्षी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पारतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? बताएंगे एक पारतंत्र में कौन से दो ऐसे घटक हैं। तो ये प्रश्न आ भी चुका है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है यूपी टेट की परीक्षा में 2021 में। तो इसका राइट आंसर होगा जीवी और अजीवी, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी ज्वार, ईंधन या फिर सौर्यक विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी सौर्यक विकिरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, सौर्यक विकिरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यह यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर का स्थान पूछा जा रहा है साथियों। बताएंगे यानी प्राथमिक उपभोक्ता या प्राथमिक अपघटक पादप और अंतिम अपघटक या खाद्य स्तूप के शीर्ष उपभोक्ता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी डी, खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र होता है। यानी स्वनियंत्रित या कृत्रिम या फिर जलीय तंत्र या अंतरिक्ष पारतंत्र। तो यह होता है साथियों कृत्रिम पारतंत्र। यानी अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र कृत्रिम पारतंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न, एक पारतंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। बताएंगे यानी उत्पादक, उपभोक्ता, ए और बी दोनों। तो एक पारतंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, उपभोक्ता होते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? बताएंगे 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं या फिर 5 होती हैं। तो इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा यानी एक खाद्य श्रृंखला में
4 कड़ियां होती हैं, यानी 4 स्तर होते हैं साथियों, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। चतुर्थ श्रेणी में ही मनुष्य आ जाता है, यानी सर्वाहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी बताएंगे वन पारतंत्र, फसल पारतंत्र, जलीय पारतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो वनों को साथियों ये प्राकृतिक द्वारा बनता है, लेकिन जो फसल है खेती बाड़ी करना, तो ये कहलाता है साथियों फसल पारतंत्र। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? बताएंगे टिड्डा, भैंक, सांप या फिर मवेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप। तो इसका सांद्रण होगा सांप में। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी, यानी प्रकाश संश्लेषी पादप, मांसाहारी, शाकाहारी या इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं साथियों प्रकाश संश्लेषी पादप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रकाश संश्लेषी पादप। अगला प्रश्न देखते हैं, पारतंत्र में होती है। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। पारतंत्र में यानी ऊर्जा एवं खनिज दोनों को लाभ, ऊर्जा एवं खनिज दोनों को हानि या लाभ, या बी और सी। तो इसमें साथियों होता है ऊर्जा एवं खनिज दोनों को हानि होती है लिंडेन के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। बताएंगे कौन से जीव नहीं आते? मृतोपजीवी, परजीवी या मांसाहारी या उपरोक्त सभी। तो ये साथियों उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। यह है मृतोपजीवी जीवधारी हैं, वो नहीं आते, जैसे कुकुरमुत्ता है, ईस्ट है, ऐसे जीवों को इसमें नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न, एक तालाब पारतंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक और मेढक ये रखे गए हैं, किस श्रेणी में रखे गए हैं साथियों? तो इनको रखा गया है द्वितीय श्रेणी में, इन्हें रखा गया है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। अगला प्रश्न, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए कैसा? यानी घास को खाता है हिरन, हिरन को खाता है शेर और शेर को जूं, यानी परजीवी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, एगमार का संबंध है। बताएंगे एगमार का किससे संबंध? यानी गुणवत्ता से, अब पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर होता है गुणवत्ता से, यानी एगमार्क जो चिन्ह आता है इसका गुणवत्ता से संबंध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी फर्स्ट। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। बताएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिमी बंगाल। तो इसका राइट आंसर होता है पश्चिमी बंगाल। आर्सेनिक युक्त वहां पे जल अधिक ये निकलता है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी पश्चिमी बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। बताएंगे किस वर्ष पारित किया गया? यानी 1960 में, 1962 में या 1972 में या 1975 में। तो ये किया गया था 1972 में साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी 1972। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध से दही बनने की प्रक्रिया कहलाती है। बताएंगे प्रकाश संश्लेषण या फिर आसवन या फिर किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन। तो ये कहलाती है साथियों दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी।
यानी थर्ड नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? यानी जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम या यूएसए या फिर यूएसएसआर। तो ये लिया गया है साथियों यानी रूस यानी यूएसएसआर से। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा कहा जाता है? बताएंगे ध्रुव तारे की दिशा कौन सी होती है? यानी उत्तरी तारे को या दक्षिणी तारे को या पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को। तो ये कहा जाता है साथियों उत्तरी तारे को। यानी जब हम किसी भी दिशा में देखें तो ध्रुव तारा सदैव उत्तर की दिशा में ही नजर आता है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972, 1973 या 1981 या फिर 1985। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है प्रारंभ ये 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 यानी 1973 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित है? यानी फूलों की घाटी जिसे वैली ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये साथियों यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। तो यह उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 यानी उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? यानी 305 या फिर 275 या 206 या फिर 175। तो एक वयस्क मनुष्य में या मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है और बच्चों में ये लगभग 300 के हेरफेर में होती है और वयस्क होने पर ये जुड़ जाती हैं। तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा 206। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? यानी न्यूयॉर्क, सिडनी यानी एम्स्टर्डम या फिर नागासाकी। तो ये ग्रीन पीस का जो इंटरनेशनल मुख्यालय ये एम्स्टर्डम में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3rd। अगला प्रश्न देखते हैं, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? बताएंगे, यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक ऊष्मीयमान का है या फिर ये नीली ज्वाला के साथ जलने वाला है या फिर मीथेन उत्सर्जक करने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो राइट आंसर होगा हमारा, सत्य नहीं करके पूछा जा रहा है तो यह एक स्वच्छ ईंधन यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना की थी? बताएं, अरस्तु द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा या रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो ये द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये एक पुस्तक है और ये पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न देखेंगे, मकर रेखा है? बताएंगे, मकर रेखा एक होती है कर्क रेखा, फिर कर्क रेखा के बाद फिर और दूसरे नंबर की मकर रेखा। यानी तो ऊपर पृथ्वी के अगर ग्लोबल वार्मिंग करते हैं तो हमारा ऊपर स्थान पर कर्क रेखा और निचले स्थान पर मकर रेखा। तो यह 23.5 अंश यानी साउथ पर यह स्थित है। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।